छात्रों, आज हम रामधारी सिंह दिनकर के कुरुक्षेत्र के षष्ठ सर्ग को लेकर उपस्थित हुए हैं। यद्यपि इससे पूर्व भी हम इस सर्ग की कुछ कविताओं को प्रस्तुत कर चुके हैं, परंतु हमारा प्रतिपाद्य आज प्रस्तुत काव्य पंक्तियों को प्रस्तुत करना है। तो आइए छात्रों, आज हम इन काव्य पंक्तियों के विषय में जानते हैं। एक लघु हस्तामलक यह भूमि मंडल गोल। एक लघु हस्तामलक यह भूमि मंडल गोल, मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल। किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्दाम, ले नहीं सकती कहीं रुक कर एक पल विश्राम। ये परीक्षित भूमि, ये पोथी पठित प्राचीन, सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन। यह लघु ग्रह भूमि मंडल व्योम यह संकीर्ण, चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। कि एक लघु हस्तामलक यह भूमि मंडल, कवि कहता है कि यह जो भूमि का मंडल है, ये जो पृथ्वी है, यह पृथ्वी मनुष्य के लिए हाथ पर रखे हुए एक आंवले के समान प्रतीत होती है। जिस प्रकार से मनुष्य के हाथ पर रखा हुआ आंवला अत्यंत छोटा दिखाई देता है, उसके लिए हर दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। उसी प्रकार से मनुष्य ने आज इतनी प्रगति और तकनीकी अर्जित कर ली है कि जिसके कारण समस्त भूमि मंडल को वह देख सकता है। मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल, अर्थात उसके विषय में जो भी गूढ़ बातें थीं, रहस्य थे, वे रहस्य उसने
जान लिए हैं। किंतु नर प्रज्ञा सदा गतशालिनी उद्दाम ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम। परंतु नर प्रज्ञा, नर कहते मनुष्य को, प्रज्ञा कहते ज्ञान के लिए, कि उसकी ज्ञान की जो पिपाशा है वह शांत होने वाली नहीं है, हमेशा गतिशील रहने वाली है। ले नहीं सकती रुक एक पल विश्राम, अर्थात मनुष्य जो है ज्ञान पिपासु है और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए निरंतर गतिशील रहता है और एक पल विश्राम, वह विश्राम नहीं लेता। ये परीक्षित भूमि, ये पोथी पठित प्राचीन, सोचने को दे उसे अब बता कौन नबी। ये परीक्षित अर्थात जिसकी परीक्षा की गई, जिसके बारे में जाना गया हो, ये पोथी पठित जिसके विषय में ग्रंथों में अध्ययन किया गया हो, प्राचीन सोचने को दे उसे अब बात कोई नबी। अर्थात प्राचीन बातों के विषय में, प्राचीन ज्ञान के विषय में, उसके रहस्यों के बारे में उसने जान लिया है, परंतु वह नवीन और नई चीजों के विषय में जानना चाहता है। ये लघु ग्रह भूमि मंडल व्योम यह संकीर्ण, चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। कि मनुष्य की प्रगति और तकनीकी ज्ञान के समक्ष यह भूमि मंडल एक लघु छोटे ग्रह के समान लगता है। व्योम यह संकीर्ण, और ये व्योम कहते हैं आसमान को भी, आसमान भी उसे छोटा लगता है। कि चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण, और मनुष्य के लिए इससे भी अधिक व्यापक संसार चाहिए जिसके विषय में उसने अभी तक न जाना हो, और उसके विषय में भी वह जानने का अभिलाषी है। घुट रही नर बुद्धि की है सांस, घुट रही नर बुद्धि की है सांस, चाहती वह कुछ बड़ा जग, कुछ बड़ा आकाश। यह मनुष्य जिसके लिए लघु हो रहा भूगोल, अपर ग्रह जय की तृषा जिसमें उठी है बोल। यह मनुष्य विज्ञान में निष्णात, जो करेगा स्यात मंगल और विधि से बात। घुट रही नर बुद्धि की है सांस, अर्थात मनुष्य की जो बुद्धि है वह सदैव नए आयामों को खोजने वाली रही है, और इस भूमि मंडल के विषय में तो जान ही लिया है। चाहती वह कुछ बड़ा जग, और इसके अतिरिक्त इससे भी बड़ा संसार और आकाश मनुष्य चाहता है, जिसके विषय में उसने आज तक न जाना हो, उसको जानना चाहता है। कि ये मनुष्य जिसके लिए लघु हो रहा भूगोल, अपर ग्रह जय की तृषा जिसमें उठी है बोल। कि ये जो मनुष्य है उसके लिए पृथ्वी का जो भूगोल है वह भी छोटा प्रतीत होता है, क्योंकि उसके विषय में उसने अत्यधिक जानकारी प्राप्त कर ली है। अपर ग्रह जय की तृषा उसमें उठी है बोल। और अपर कहते हैं दूसरे के, दूसरे ग्रह को विजय करने के लिए, उसको जानने के लिए तृषा कहते हैं इच्छा, जिसमें उठी है बोल, अर्थात दूसरे ग्रहों के विषय में
जानकारी प्राप्त करने की प्रबल इच्छा उसमें जागृत हो चुकी है। ये मनुज विज्ञान में निष्णात जो करेगा स्यात् मंगल और विदु सेवा। कि ये मनुज कहते हैं मनुष्य के लिए, मनुष्य जो है विज्ञान में निष्णात कहते हैं कुशल पारंगत। कि यह जो मनुष्य है उसने विज्ञान में कुशलता प्राप्त कर ली है, वह इस विषय में पारंगत हो चुका है, उसने इतनी वैज्ञानिक तकनीकी अर्जित कर ली है। जो करेगा स्यात् मंगल और विदु सेवा। कि जो करेगा स्यात् मंगल और विदु सेवा। और ऐसा लगता है कि अब नए ग्रहों के विषय में जानने के लिए जो करेगा स्यात् मंगल और विदु सेवा, अर्थात मंगल ग्रह के विषय में जानकारियां प्राप्त करेगा। और विदु कहते हैं चंद्रमा के लिए, चंद्रमा के विषय में भी जानकारियां प्राप्त करेगा, जो कि अब तक उसने प्राप्त नहीं की। तो इस प्रकार से इस कविता में दिनकर जी मनुष्य द्वारा प्राप्त की गई वैज्ञानिक खोजों, अनुसंधानों, तकनीकी आदि के माध्यम से जो प्रगति उसने प्राप्त की है, उसके विषय में उन्होंने चर्चा की है। कि अब वह न केवल पृथ्वी बल्कि पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य ग्रहों के विषय में भी जानकारियां जुटा रहा है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।